तो हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। ये वादा हमने किया था कि नहीं किया था? लेकिन हम लोगों का 10 गो 12 गो सीट बेईमानी से हरा दिया। हम लोग विपक्ष में बैठ गए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी आए कि नहीं, भाजपा वाला हमारा दल तोड़ रहा है, पार्टी तोड़ रहा है। लालू जी हाथ जोड़ करके नीतीश जी ने मेरी मां से माफी मांगी और ये बोला कि हमारा दल भाजपा तोड़ रहा है, आप हमको बचा लीजिए। हम मिल करके 2024 का चुनाव लड़ते हैं और भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को भगाने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी के साथ हम फिर से जुड़े, क्योंकि पहले भी वो धोखा दिए थे। लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव था और जब सच्चे मन से अगर कोई माफी मांग रहा था तो हमारे पिता का बड़ा दिल है, उन्होंने स्वीकार किया और हम लोग फिर से सत्ता में आए। हमने ये भी कहा था कि हमको सरकार में आने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से ही समर्थन दे देंगे और आप सरकार चलाइए, कोई माइकल लाल आपकी सरकार को गिरा नहीं सकती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सरकार में आएंगे। फिर आप लोग आगे आ गए हैं, पीछे हो जा थोड़ा यार। सरकार में आए और 17 महीना हमको मौका मिला। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मेरा पहला एजेंडा अगर आप मेरे साथ सरकार बना रहे हैं तो हमने चुनाव में कमिटमेंट किया है लोगों को कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। 2020 में हम बोलते थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तब मुख्यमंत्री जी कहते थे कहां से देगा, पैसा कहां है, अपने बाप से पैसा ला करके वेतन देगा। इन नौजवान को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन हमने अध्ययन किया हुआ था, सारे पदे खाली थी, रिक्त था, उसको हमने भरने का वादा किया और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बोलते थे असंभव है, पैसा कहां से आएगा, जब तेजस्वी 17 महीने आया तो 10 लाख नहीं बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को हमने सरकारी, 1 साल और रहते तो 10 लाख लोगों को, 17 महीने में जब 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बहाली निकाला जा सकता है। देखो बिना पेपर लीक किए हुए, नहीं तो इनका जितना तेजस्वी से पहले जितना होता था एग्जाम, सब में पेपर लीक करता था। आप बताओ जब तेजस्वी आया तो उसके बाद से पेपर लीक हुआ क्या? ईमानदारी से हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, लेकिन चाचा जी पलट गए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान है, वो आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे, लेकिन वो पुराने ख्यालात के हैं। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हम आए हैं जन विश्वास यात्रा में आप लोगों का विश्वास लेने। आप बताइए पश्चिम चंपारण की जनता, क्या आप हम पे विश्वास कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण को 75% कर दिया, अति पिछड़े भाइयों का 24% कर दिया, पिछड़ों का बढ़ा दिया, महादलितों का आरक्षण बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का आरक्षण बढ़ाया। यही नहीं, जितनी आंगनबाड़ी महिला को इन लोगों ने बेदखल कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, हम लोगों के दबाव पे वापस लिया गया। मानदेय दुगुना किया गया, चाहे विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालवी मरकज के लोग हो, सभी लोगों का मानदेय को दुगुना हम लोगों ने करने का काम किया। आशा दीदी का फाइल हम कर दिए, ममता दीदी का फाइल हम कर दिए, 2500 मानदेय हम बढ़ा दिए।
लेकिन नीतीश कुमार जी फाइल दबा करके बैठे हैं, वो होने नहीं दे रहे। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है इस काम को भी पूरा करेंगे जिसका दस्तखत हम कर करके आए हैं। और यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में जल्दी 1,30,000 लोगों का हमने बहाली का पब्लिक हेल्थ केयर का निकाल दिया है। लेकिन नीतीश जी कहते थे अभी रुक जाइए रुक जाइए। हम क्या फाइल हम बढ़ा दिया आपके पास, कैबिनेट बनाइए, जल्दी खत्म कराइए। जब नौकरी देना तो रुकना किस बात का है? आप बताओ, किसी भी देश में किसी भी सरकार में एक साथ 2 लाख लोगों को एक दिन में एक विभाग में नियुक्ति पत्र बटा है क्या? ऐतिहासिक काम हुआ। लेकिन चाचा काहे पलट गए हमको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हमको इस बात का अफसोस नहीं, हमको खुशी है कि कम से कम हम 17 महीने आए तो 5 लाख नौजवान भाई को रोजगार तो मिला, नौकरी तो मिली।